गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा। जी हाँ मेरे दोस्त, उस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा, जो निबंध से संकलित है। किससे संकलित है? निबंध है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि यदि भारतीय संस्कारा से कोई भी प्रश्न बने तो आपसे नहीं छूटे, क्योंकि आप सभी हमारे दोस्त हैं और आप सभी हमारे दोस्तों को मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न छूटे और आप सभी लोगों को बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में हानि पहुँचे। मेरे तरफ से या हम काफ़ी ही विशेष तरीके से प्रयास है कि आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम में यानी क्लास 10th के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। ठीक है, आप सभी लोग अपने इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा प्यार दुलार देते रहिए। ठीक है, आपसे हमारा एक यही उम्मीद है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी जो काम है तो मैं अपना कर ही रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। प्रश्न यदि आपसे बनेगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि संस्कार जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं संस्कार? 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में यदि पूछेगा तो पूछेगा कि संस्कारा कति प्रकारा सन्ति, तो आपको लिखना है संस्कारा 5 प्रकारा सन्ति, यानी संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। उसमें दिया है कि संस्कारों की कुल संख्या 16 है। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। यदि आपसे पूछेगा कि संस्कार कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के हैं। और संस्कारों की जो कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या जो है वो 16 है। कितनी है वो? 16 है। अगला हमारा टॉपिक है कि जन्म पूर्व 3 संस्कार हैं जो निम्न प्रकार है। यानी जन्म से पहले जो संस्कार होता है वो गर्भाधान, यानी माँ गर्भ को धारण करती है, पुंसवन और सीमंतो नयन, ये संस्कार होता है जो जन्म से पूर्व संस्कार होता है। अगला हमारा टॉपिक है, अगला पॉइंट है कि शैशव संस्कार 6 है जो निम्नलिखित है। यानी 100 संस्कार जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें होता है जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मण, अन्नप्रसानम, चूड़ाकरणम और कर्णवेदी से। ये किसके अंतर्गत आते हैं? 100 संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि गृहस्थ संस्कार और विवाह संस्कार एक एक है। यानी गृह संस्कार एगो है और विवाह संस्कार एगो है। मरणोपरांत संस्कार यानी मरने के बाद एक संस्कार होते हैं जो अन्येष्टि संस्कार कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जब कोई व्यक्ति इस संसार को स्वर्ग सिधार जाता है, इस संसार को छोड़ देता है, तो उसके बाद जो संस्कार उसके लिए होता है उसे हम लोग कहते हैं जो अन्येष्टि संस्कार। क्या कहते हैं हम लोग? अन्येष्टि संस्कार, जिसे हम लोग कहते हैं अंतिम संस्कार। अगला हमारा है कि उपनयन संस्कार में गुरु शिष्य को लेने शिष्य के घर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। यानी प्रश्न बनता है कि प्राचीन काल में शिष्य किस व्रत का पालन करते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप सभी के पास जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर सके, यानी वीडियो पहुंच सके मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा कि ताकि मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप सभी लोगों के सामने लाने का, परोसने का प्रयास करूंगा। अगला टॉपिक है कि प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी होते थे। प्रश्न बनता है कि प्राचीन काल में शिष्य क्या होते थे? तो शिष्य जो होते थे वो ब्रह्मचारी होते थे। उसके बाद से है कि जात कर्मण, नामकरणम और अन्नप्रसानम शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है मंडप निर्माण, वर पक्ष का कन्या के घर में स्वागत, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पाणी ग्रहण, लाज होम, सप्तपदी, सिंदूर दानम आदि संस्कार विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। कौन से संस्कार के अंतर्गत आते हैं? विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, अब चलते हैं। देखिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को
स्वाहा कर लिए। ठीक है, यानी संस्कारा पाठ से जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव था यानी उससे हम लोग क्या किए, छुटकारा पा लिए और ऑब्जेक्टिव का स्वाहा कर लिए। इससे बाहर का ऑब्जेक्टिव कोई नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है सब्जेक्टिव की कि सब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और सब्जेक्टिव बनाने का कोशिश करते हैं। दिया है कि संस्कार किसे कहते हैं, ये कितने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन काल में वैदिक मंत्रों के द्वारा प्राचीन काल में भारत में वैदिक मंत्रों के द्वारा कई कर्मकांड किए जाते थे जिन्हें संस्कार कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 16 है। यानी प्राचीन काल में यानी पुराने ज़माने में भारत में वैदिक मंत्रों के द्वारा कई कर्मकांड किए जाते थे जिन्हें संस्कार कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, कुल 16 है। आप सभी लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हमारा है कि विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग विवाह संस्कार का वर्णन करते हैं। तो देखिए विवाह संस्कार का वर्णन में दिया गया है कि विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार में मंडप का निर्माण, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत होता है, कन्यादान, अग्नि की स्थापना की जाती है, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि कर्मकांड होते हैं। किसमें होते हैं, विवाह संस्कार में होते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है जो है कि भारतीय संस्कार कौन कौन से हैं। तो देखिए भारतीय संस्कार का विभाजन 5 भागों में किया गया है जो निम्न प्रकार से है। जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले ही पढ़े कि भारतीय संस्कार जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं और भारतीय संस्कार जो कुल है वो कितने हैं, 16 हैं। तो वो 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग चलिए जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दिया है जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षक संस्कार, शिक्षण संस्कार, गृहस्थ संस्कार और मरणोपरांत संस्कार। अगला हमारा है प्रश्न कि संस्कारों का महत्व क्या है। तो चलिए हम लोग संस्कारों का महत्व को जानने का प्रयास करते हैं। दिया है कि भारतीय जीवन में संस्कारों का अत्यंत महत्व है या महत्व अत्यंत है। यह हमें कई प्रकार के पापों और दोषों से मुक्त कराता है। अगला हमारा प्रश्न है कि केशांत संस्कार के बारे में लिखें। केशांत संस्कार के बारे में, तो केशांत संस्कार में शिष्य गुरु के घर में अपने केश को काटता है। ठीक है, ये रहा हमारा भारतीय संस्कार पाठ से हमारा प्रश्न और उत्तर। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा टॉपिक है नीति सलोका यानी विदुर नीति। बहुत ही जल्द यह वीडियो आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा और आप सभी लोगों से आशा है कि आप सभी लोग यदि पिछले वाला वीडियो यानी कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 का एपिसोड नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं या आप चैनल पेज पर जाकर वहाँ से लाइन बाय लाइन बारी बारी से सारे वीडियो को आप सभी देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए मैं आप सभी लोगों को क्यों बोल रहा हूँ कि आप सभी वीडियो को बारी बारी से बार बार उसको देखेंगे ताकि देखिए ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और आपके जब एग्ज़ाम जब होगा ना तब वहाँ पर आप जाइएगा, देखिएगा, तब कहिएगा कि मैं क्यों इसको बार बार बोल रहा था। तो आप सभी से मेरा अभी यही निवेदन है कि आप सभी लोग जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उसका लाभ ज़रूर उठाइए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।